हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गायत्री प्री मेडिकल में आपका। मैं हूं अमित और हम बात करेंगे आपके मेडिकल पॉइंट्स के। आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं तो मेडिकल भी भर्ती प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है और वहां आप बाहर हो गए, सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। सीएपीएफ की हम बात करते हैं तो 3 बड़े रिक्रूटमेंट होते हैं, जिसमें सीपीओ एसआई, सीपीएफ एसी और एसएससी जीडी। ये अदर रैंक्स के लिए है, ये एसओ और ये ऑफिसर रिक्रूटमेंट। अब गाइडलाइन सभी में एक ही फॉलो होता है। पुलिस का भी गाइडलाइन सेम फॉलो होता है। गाइडलाइन आर्म्ड फोर्सेस का हमारा जो है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उनका जो गाइडलाइन है वो सभी में फॉलो होता है। तो अभी सीपीओ एसआई के कैंडिडेट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और वो सेकंड पेपर के बाद मेडिकल उम्मीद रख रहे हैं कि मैं अच्छा स्कोर लूंगा तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल होगा। और भर्ती होने से पहले मेडिकल होगा। मेडिकल आपका नहीं होगा तो आप भर्ती नहीं हो पाएंगे। अब मेडिकल होगा नहीं, ये तैयारी कीजिए कि मेडिकल मुझे फिट होना है। अभी एसएससी जीडी के देखिए मेडिकल हुए थे। आप ये अनफिटनेस सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, 19 अक्टूबर 2024 का है। सीआरपीएफ अजमेर का ये सेंटर है। ड्यू टू डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, दोनों आंखों में इनका विजन क्या आया, राइट आई में आता है 6/18 और लेफ्ट आई में आता है 6/9। चाहिए कितना वो भी आपको बताएंगे। कि पुलिस की हम बात करें तो पुलिस कांस्टेबल में भी वही चाहिए जो सीएपीएफ वाला है। पुलिस भर्ती को लेकर कुछ कैंडिडेट्स को ये शंका रहती है या ये कहें कि कुछ भ्रांतियां हैं कि पुलिस का मेडिकल तो बहुत नॉर्मल होता है, पुलिस में तो क्वालिफाई हो जाते हैं या पुलिस में तो मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है। आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। मेडिकल नॉर्मल या हार्ड नहीं होता। मेडिकल का पॉइंट आपका कैसा है वो नॉर्मल या हार्ड होता है। और ये जो हमारे कैंडिडेट हैं ये दांत में अनफिट हो गए। डेंटल पॉइंट इनके 12 ही हुए। डीएमई इनको मिला था, उसमें था डेंटल पॉइंट 13 से कम है और होना कितना चाहिए, 14 होना चाहिए पास होने के लिए। अनफिट डेंटल पॉइंट हो गए 12। अब ये डेंटल पॉइंट कैसे ठीक किया जा सकता था। डेंटल पॉइंट आर्टिफिशियल टीथ अलाउ नहीं है, फिलिंग अलाउ है। ब्रिज जो है वो अलाउ नहीं होता है। ब्रिज की वजह से आपके जो अगल बगल वाले जो दांत है वो भी आपके खराब हो जाते हैं। दांत के संबंध में एक वीडियो हमारा आर्मी रिटायर्ड डॉक्टर हैं एक, उनके साथ हमने किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। आपके दांत से संबंधित सारे डाउट वहां क्लियर हो जाते हैं। और देखिए फिट होने वाला भी आपको दिखा देते हैं कि ये कैंडिडेट अनफिट हुए थे, उसके बाद इन्होंने ये ट्रीटमेंट करवा के फिट करवा लिया। दांत आपके पीले हो रखे हैं, गुटखा खाते थे, फ्लोराइड की वजह से है या और कोई रीजन है, यानी कि ओरल हाइजीन से रिलेटेड यदि आपका कोई पॉइंट है तो उसका भी समाधान हो जाता है। समाधान हर चीज का है, ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। हाँ, उंगली कटी हुई है उसका समाधान नहीं है, लेकिन ब्राकीमेटाटार्सिया है उसका समाधान है। अब यहाँ पर देखिए कि ये आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा एक टो है इनका। होना कितना चाहिए, 5 ही होना चाहिए, इनका 6 है। ये अनफिट है, बिल्कुल क्लियर कट अनफिट है। ऐसी स्थिति में भर्ती में जाने की जरूरत नहीं है। इसकी सर्जरी होके ये अलग कर दिया जाए, उसके बाद फिट हो जाएगा। हेलॉक्स वाल्गस, इसको बहुत हल्के में लिया जाता है। अक्सर बहनों में ज्यादा होता है क्योंकि जो फुटवियर का जो शेप है आगे से वो उनका थोड़ा सा नुकीला होता है। टाइट शू पहनने की वजह से या फुटबॉल वगैरह आप लोग खेलते हैं, चोट लग गया उसकी वजह से भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है। अब इसको एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हलॉक्स वाल्गस, ये देखिए ये एंगल नहीं बनना चाहिए। ये जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, ये भी अनफिट कैंडिडेट हैं। पैर के अंगूठे के जोड़ के निचले भाग में बनने वाला हड्डी का उभार, जब पैर का अंगूठा अपने बगल वाली उंगली से टकराता है तो गोखरू हो जाता है। इसका कारण तंग जूते, पैरों में तनाव और गठिया है। तो हल्के में नहीं लेना। आपका दोस्त फिट हो गया था तो जरूरी नहीं है कि आप भी फिट हो जाए। तो दूसरी बात कि मेरा दोस्त जो है वो फिट हो गया, उसने कहा था ये चेक नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके दोस्त का वो पॉइंट छूट सकता है, बाकी चेक नहीं होता हो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। मार्क्ड हेलॉक्स वल्गस प्रेजेंट, ये देख लीजिए आप, अनफिट रीजन आप देख लीजिए जो हेलॉक्स वल्गस आपको दिखाया। वेरिकोज वेन को लेकर काफी कैंडिडेट्स को शंका रहती है कि मैंने डॉपलर टेस्ट करवा लिया, ये वेरिकोज नहीं है। डॉपलर टेस्ट आपने करवा लिया, वेरिकोज है, तब तो देखिए आपको 100% आपको इलाज लेना होगा उसका।
आपने डॉपलर टेस्ट करवाया, उसमें वेरिकोज नहीं आया, लेकिन जब आप मेडिकल में जाते हैं उस समय आप वेरिकोज में अनफिट हो जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जब आपने करवाया था उस समय नहीं डिटेक्ट हुआ वो, लेकिन वो इरप्ट हो रहा है और 10 दिन 15 दिन बाद भी वो ऐसी स्थिति में आ गया कि आपका पॉइंट बन गया। तो उभरी हुई नसें हैं तो ट्रीटमेंट करवा लेना। कैरिंग एंगल आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक हाथ जो है उसमें चोट लग गया था, उसका एंगल 10 डिग्री से कम हो गया। इसको भी एक्सरसाइज से इम्प्रूव किया जा सकता है। किया जा सकता है इसलिए कह रहा हूं कि आपके ऊपर है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं और जो आपको करवाते हैं वो कैसी करते हैं। फ्लैट फुट अनफिट है, अब ये एक्सरसाइज प्लस इसका स्प्लिंट्स आता है, वो कुछ समय तक यूज करके आप इसको ठीक कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको ठीक करके फिट हो गए और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इसकी वजह से ओवर एज हो गए, आगे बढ़ती नहीं हो पाए। ये देखिए वेब टो, इस तरीके से यदि आप भी कोई पॉइंट हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर, आपका कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आपको डाउट लगता है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, वो आपको बता दिया जाएगा और पॉइंट है वो भी आपको बता दिया जाएगा, पॉइंट नहीं है वो भी आपको बता दिया जाएगा, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है वो भी बता दिया जाएगा। सर इसका पॉइंट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा और मिल भी गया और बाहर हो गए। हाइपर हाइड्रोसिस, हथेली में पसीना आता है। आता है तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है। हथेली में आपको पसीना आता है, क्यों आपको अनफिट कर दिया जाता है? कि आपको रास्ते पे चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आप वेपन को प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पाते, वेपन प्रॉपर्ली होल्ड नहीं होगा तो टारगेट पे आपकी गोलियां नहीं लगेंगी। और पुलिस हो या फौज हो या सीएपीएफ हो, वो जंग के लिए तैयार होती है कि किस तरीके की परिस्थितियां जो है उनके सामने आ सकती हैं। तो फायर जो है वो जब आपके पास हथियार है तो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है और आपकी गोली टारगेट पे नहीं लगेगी तो सामने वाले की गोली टारगेट पर लग गई, उसका क्या नतीजा होगा वो आप समझ सकते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस, नौकनी देखिए, नौकनी जो है जब ये सीधे खड़े होते हैं उस समय इनका नी नहीं चिपकता, लेकिन जब इनको लिटा के चेक किया जाता है तो यहाँ पर जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, उस स्थिति में ये बाहर हो गया। तो ये भी एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। विटिलिगो के बारे में आपको हमने बताया था एक वीडियो में कि विटिलिगो एक्सपर्ट डॉक्टर सुमन गर्ग, उनका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। और परमानेंट मेकअप भी टेक्निक ऐसा आ गया है कि जो इसको परमानेंटली इसको साफ कर दे, एक लंबे अरसे तक के लिए वो साफ हो जाता है। और आपको है विटिलिगो, आप भर्ती देख रहे हैं तो आपको देखिए उसका अभी आपको ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए कि इस दौरान यदि वो थोड़ा बहुत फैट होता है तो उस समय दोबारा से आप वो करवा सकें। इलाज तो नहीं है लेकिन मेकअप करके आप फिट हो जाते हैं। अब ये इसलिए आपको बताना पड़ रहा है कि आप ये कहेंगे कि पक्का ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होता है। कैरिंग एंगल मोर देन 15 डिग्री आप यहाँ देख रहे हैं, जितना गैप कम होता जाता है उतना एंगल बढ़ता जाता है और वो अनफिट है। ये इसका कारगर एक्सरसाइज है इसका कि जब एंगल आपका ज्यादा है यानी कि 20 डिग्री की तरफ है, डायमंड पुशअप एक बिल्कुल घरेलू इलाज है जिसको करके आप ठीक कर लेते हैं। आपका उससे काबू नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए। आप हमारे सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं, कैरिंग एंगल आपका बिल्कुल गारंटी से ठीक कर देंगे। तो एक्सरसाइज आपको बता दिया जाएगा। ऑफलाइन अभी सुविधा नहीं है, ऑफलाइन भी हमने सेंटर पे रोक कर काफी कैंडिडेट्स को ठीक किया, लेकिन अभी आपको ऐसा एक्सरसाइज ही बता देंगे कि आप ठीक कर लें। चश्मे वाले जो हमारे साथी हैं उनको देखिए चश्मा हटवाना होगा, वरना आपने देखा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन की वजह से अनफिट होने वाले कैंडिडेट का सर्टिफिकेट दिखाया था। तो राइट आई 6/6 होना चाहिए, यानी मास्टर हैंड आपका राइट हैंड है तो आपकी राइट आई 6/6 और दूसरी आंख जो है वो 6/9 तक फिट हो जाएगी। ब्लड प्रेशर में अक्सर कैंडिडेट्स अनफिट हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर में उसके बाद क्या होता है कि बाद की प्रोसेस ऐसी होती है री मेडिकल की कि उसमें फिर अनफिट ही होता है, फिट होते हुए बहुत कम देखा हमने। नॉर्मल रेंज क्या है 100 से 40 और डायस्टोलिक क्या है 60 से 90। इससे ऊपर या नीचे हो गया उस स्थिति में आप बाहर हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत भी यदि आपको डाउट रहता है, घबराहट की वजह से बढ़ता है, आपको 2-3 बार नाप करवा के देख लेना चाहिए और यदि है प्रॉब्लम तो उसका समाधान है, वो समाधान मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे,
फोर्स का, मेडिकल गाइडलाइन का रिस्पेक्ट रखते हुए, लेकिन आप कहीं भी किसी डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको उसका समाधान बता देंगे। कान के पर्दे में वैक्स है, सॉरी छेद है। कान के पर्दे में छेद है वो तब पता चलेगा जब आपका कान का पर्दा इस तरीके से दिखाई देगा। अब कई बार क्या होता है, ईयर वैक्स, री मेडिकल मिला ईयर वैक्स की वजह से, आप साफ करवा के चले गए, उसके बाद कि ये तो कान के पर्दे में छेद है। तो अभी तो देखिए गाइडलाइन ऐसी है कि 2 दिन का ही समय मिलता है बड़ी मुश्किल से, वरना पहले जब 2-2 3-3 महीने का समय मिलता था, उस समय भी कान में वैक्स है और उसके बाद छेद निकल गया तो वो कैंडिडेट अनफिट हो जाते थे। वैक्स है, आप साफ करवा के जाना, आपके एडमिट कार्ड जो होते हैं उसमें भी आपको सलाह दी जाती है कि आप कान की सफाई करवा के आएँ। कई बार वैक्स इस कदर जमा हुआ रहता है कि वो 7, 8, 10 दिन तक वो साफ नहीं हो पाता, इतना समय री-मेडिकल में आपको नहीं दिया जाता। वैक्स की वजह से भी इस वजह से अनफिट हो जाते हैं। तो कान की सफाई करवा के प्रॉपर जाना है। कान में सफेद दाग होता है तो वो फिट हो जाता है, उसके लिए आपको घबराना नहीं। शोल्डर ड्रॉप, स्कोलियोटिक स्पाइन, ये ऐसे पॉइंट हैं। अब ये देखिए कि कितना नीचे है, तो ये नीचे जो है इसको कैसे ऊपर किया जाए, दूसरे को दबाया जाए या उसको ऊपर किया जाए, अब ये तब आप कर पाएँगे जब आपको पहले से पता हो इन पॉइंट्स का कैसे होगी जानकारी। जानकारी होगी, आप कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप अपना करवा के देखें, तब आपको जानकारी हो पाएगी। तो पोस्चर की गलती है और कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर। सर पाइलोनाइडल साइनस के बारे में बताइए प्लीज। बाई बर्थ से ही एक सिस्ट है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक छोटा सा होल है, वो होल है वही दिक्कत है। लास्ट टाइम एसएससी जीडी में अनफिट किया गया। अब ये देखिए, पाइलोनाइडल साइनस जो बचपन से ही है, काफी परिजनों ने भी ध्यान नहीं दिया और उसके बाद क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसलिए नजरअंदाज किया गया उसको, और नजरअंदाज किया तो आपने देखा कि एसएससी जीडी में ट्रीटमेंट क्या है उसका, सर्जरी करवा लो उसका। यदि इस तरीके का आपका भी कोई डाउट है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए यहाँ शेयर कर रहे हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सर्जरी करवा लेना ही इसका एकमात्र समाधान है। नहीं सर्जरी करवाएंगे तो अगली भर्ती में भी उम्मीद नहीं रखना कि फिट हो जाएंगे। टैटू, अब टैटू की वजह से हम देखते हैं हर बार टैटू की वजह से कैंडिडेट्स अनफिट होते हैं, जबकि हम 2017 से ही टैटू के लिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि टैटू है साफ करवा लीजिए, उसको है जितना जल्दी हो सके साफ करवा लीजिए। आप इंतजार ना करें कि मैं एग्जाम क्वालिफाई करके इसको साफ करवाऊंगा, टैटू है साफ करवा लेना। टेरिजियम, ये देखिए प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ रहा है, ये कवर करते हुए जा रहा है, तो इसका सर्जरी हो जाएगा इसका, और बहुत ही नॉर्मल सी सर्जरी होती है, 2-3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये वेरिकोज वेन, अब ये कैंडिडेट जो हैं ये कहते हैं कि जब मेरा मेडिकल हुआ था तब तो ये नहीं थी, लेकिन अभी ये दिखाई देने लग गई, बहुत ज्यादा उभर रही है। अब मैं जब ज्वाइनिंग में जाऊंगा तो क्या होगा, अभी आपके पास टाइम है, इसका ट्रीटमेंट करवा लेना। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है, जो दिल्ली से और जयपुर से दोनों से ट्रेन से जुड़ा हुआ है, बस से भी जुड़ा हुआ है। आप विजिट करना चाहते हैं तो ये नंबर यहाँ पर हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको और बता दें कि चेकअप कौन करता है हमारे यहाँ पे, आप ये डॉक्टर्स हमारे देख रहे हैं कि उसमें जनरल फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, आंख के स्पेशलिस्ट हैं, कान ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। कंप्लीट चेकअप आपका करने के बाद आपको रिपोर्ट तैयार करके दिया जाता है। लगभग 5 से 6 घंटे का समय आपके प्रोसेस में लग जाता है। मॉर्निंग में आप रिपोर्ट करते हैं तो शाम तक आपको फ्री करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही डॉक्टर ने पूरा चेक करके बता दिया आपको। कंप्लीट चेकअप आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा, जैसा कि आपको री मेडिकल में 3 डॉक्टर्स के द्वारा चेक किया जाता है, उससे भी बेहतर तरीके से चेक करने की कोशिश की जाती है। और ओवरऑल कोशिश यही होती है कि आप यदि हमारे पास आते हैं तो आप अनफिट ना हो जाएं। जय हिंद।